हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं अध्याय 2 यानी मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग के बारे में। पार्ट ए स्टेट जो है, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को, वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों को मिलाकर हुआ है। तो पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में जो उसका नाम है पार्ट ए का, वो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार है, जिसे सीपी एवं बरार भी कहा जाता है। सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस और बरार। मध्य प्रदेश के निर्माण के पहले जो मध्य भाग है उसको सीपी और बरार कहा जाता था। देखिए, ये जो मध्य प्रांत है, ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य प्रांत, और ये बरार और ये विदर्भ वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो जो सीपी यानी मध्य प्रांत और जो बरार वाला ये जो पोर्शन है, इसको मिलाकर पार्ट ए बना था, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। सीपी की जो स्थापना हुई थी सेंट्रल प्रोविंस की, वो 2 नवंबर 1861 में की गई थी। याद रखना, 2 नवंबर 1861 में। और बरार की जो स्थापना है वो हैदराबाद से पृथक करके 1936 में की गई थी। सीपी 2 नवंबर 1861 में और जो बरार है वो 1936 में। पार्ट ए जो है उसकी राजधानी नागपुर थी, ये आपको पता होना चाहिए। नागपुर को बनाया गया था, ये पूरा सेंटेंस, यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पार्ट ए की राजधानी नागपुर को बनाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पहले आते थे, अभी तो क्या ये क्वेश्चन बहुत इजी है तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन पहले पूछे जाते थे। जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम सीएम यानी चीफ मिनिस्टर जो थे पार्ट ए के, वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, है ना। बाद में इनके जो बेटे हैं श्यामाचरण शुक्ल, वो भी मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। तो जो पहले मुख्यमंत्री थे पार्ट ए के, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो वो भी पंडित रविशंकर शुक्ल ही थे। जब हमारा मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को, तब पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, उनको ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। दूसरा, एक जो मकड़ाई रियासत है, आपको सबने सुना होगा हिस्ट्री में कि मकड़ाई का किला कहाँ है, तो वो हरदा में है। हरदा आपको पता ही है कि यहाँ वाला जो पोर्शन है, मैप में देखो, मैं पेन चला रहा हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पर हरदा है वो हरदा में ही मकड़ाई का किला है। और मकड़ाई जो रियासत है वो इस मध्य प्रांत के अंतर्गत ही आती थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मकड़ाई की रियासत किसके अंतर्गत आती थी, तो वो हरदा के अंतर्गत आती थी। ठीक है, पार्ट बी स्टेट की बात करें तो जिसे मध्य भारत प्रांत कहा जाता था। आपको सबको पता ही होगा कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मध्य भारत कहलाता है ना। और हमने भूगोल में पढ़ा है इसको, भूगोल में पढ़ेंगे हम, मतलब आगे भूगोल ही चल रहा है, लेकिन हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी। तो मध्य भारत में विषम जलवायु पाई जाती है, इतना आपको पता होगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ पर। पार्ट बी स्टेट जो मध्य भारत है उसमें 22 रियासतें थी। और इसका गठन कब हुआ था, तो 28 मई 1948 को हुआ था। ठीक है, इतनी बात याद रखना, 28 मई 1948 को। सीपी की स्थापना कब हुई थी, 2 नवंबर 1861 में। और बरार की स्थापना 1936 में। जो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसने मध्य भारत के गठन या स्थापना का उद्घाटन ग्वालियर में किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी हैं। तत्कालीन जो मध्य भारत है, यानी उस समय का, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय का, तो उस समय का जो मध्य भारत है उसमें प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभक्त था, मतलब 16 जिले उसमें शामिल थे, और जिसमें इंदौर भी शामिल था। ये आपको पता होना चाहिए। अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंदौर किस पार्ट का हिस्सा था, तो वो पार्ट बी यानी मध्य भारत का हिस्सा था। इसकी 2 राजधानियाँ थी। इसकी जो शीतकालीन राजधानी थी वो ग्वालियर थी। 6.5 माह तक इसको राजधानी बनाया जाता था। शीतकालीन का क्या मतलब है, मतलब जब गर्मी होती है तो यहाँ पर जाया जाता है ना, ग्वालियर में। और ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी के समय पे ये, और ठंड के समय पे ग्वालियर। ठीक है, ठंड के समय पे ग्वालियर राजधानी, क्योंकि ग्वालियर में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए ग्रीष्मकालीन राजधानी वो नहीं है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। 5.5 माह के लिए इसको राजधानी बनाया जाता था। और जो शीतकालीन राजधानी है यानी ठंडाई में, वो ग्वालियर को बनाया जाता था, और वो 6.5 माह के लिए बनती थी। यानी मध्य भारत प्रांत जो इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, शीतकालीन राजधानी ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर। जो मध्य भारत प्रांत है, इसके गठन के समय जो जीवाजीराव सिंधिया हैं, जो सिंधिया रियासत से संबंधित है, जीवाजीराव सिंधिया राज प्रमुख
और इंदौर के शासक यशवंतराव होलकर द्वितीय को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया था। मतलब उस समय जब हमारा गठन हुआ भारत प्रांत का, तो उसका उस समय जब गठन हो रहा था, उस समय जीवाजीराव जो सिंधिया थे, सिंधिया वंश के, उनको राज प्रमुख यानी इस रियासत का प्रमुख, और जो इंदौर के शासक थे यशवंतराव होलकर द्वितीय, इनको उपराज प्रमुख यानी सेकंड, तो इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जब मध्य भारत प्रांत का गठन हुआ तो राज प्रमुख किसे गठित बनाया गया था, तो वो जीवाजीराव सिंधिया है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मध्य भारत प्रांत का जब गठन हुआ था, उस समय सिंधिया वंश में किस शासक का राज था, तो जीवाजीराव सिंधिया है। और होलकर में अगर पूछे तो यशवंतराव होलकर द्वितीय। इस समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर और इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर या मालवा यूनियन। इसके प्रथम जो निर्वाचित मंत्रिमंडल थे उसके प्रधान लीलाधर जोशी थे, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब गठन हुआ था तब रियासतें थी, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ी और लोकतंत्र आने लगा तब मंत्रिमंडल भी बना। और मंत्रिमंडल जब बना तो उसके जो प्रधान थे, यानी अगर माने कि मध्य भारत प्रांत के मंत्रिमंडल जब बना था तो उस मंत्रिमंडल के सर्व प्रमुख कौन थे, तो वो लीलाधर जोशी थे। और जो तखतमल जैन थे, इन्हें बाद में इस स्टेट के मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, यानी जो सर्वप्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल था उसका प्रधान तो लीलाधर जोशी थे, और जो तखतमल जैन थे इन्हें बाद में इस स्टेट के मुख्यमंत्री बनाए गए। इस स्टेट यानी पार्ट बी में होलकर, सिंधिया और देवास, देवास में दो थे, एक तो सीनियर और एक जूनियर, छोटी पाती बड़ी पाती। देवास में सीनियर और जूनियर ये इसमें शामिल थे। मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि होलकर, सिंधिया और जो देवास की रियासत है, जिन्हें पवार रियासत हम कहते हैं, ये किस में शामिल थे, तो ये पार्ट बी स्टेट यानी मध्य भारत प्रांत में शामिल थे। पार्ट सी की बात करते हैं, विंध्य प्रदेश की। तो पार्ट सी में आपको पता ही है विंध्य प्रदेश और भोपाल दो थे। बुंदेलखंड और जो बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। डायग्राम में आप देखिए ये बघेलखंड है और ये विंध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है विंध्य प्रदेश ये है, और इसमें बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों की रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। इस रियासत के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो शंभुनाथ शुक्ल थे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री के पहले रीवा एवं बुंदेलखंड के सम्मिलित रूप विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव थे। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि लीलाधर जोशी बाद में मंत्रिमंडल के निर्वाचित हुए, प्रधान जो बने वो मध्य भारत के, लेकिन जब उसका गठन हुआ तो राज प्रमुख कौन थे, जीवाजीराव सिंधिया। ऐसा ही यहाँ पर है, यहाँ पर जो प्रथम मुख्यमंत्री बने वो शंभुनाथ शुक्ल थे, लेकिन जब विंध्य प्रदेश बना था तो उस समय राज प्रमुख कौन थे, रीवा के जो महाराजा हैं मार्तंड सिंह जूदेव, वो थे उस समय पे। ठीक है, और ये बघेल वंश से संबंधित थे। प्रारंभ में विंध्य प्रदेश की भी दो राजधानियाँ हुआ करती थी, एक तो थी रीवा और दूसरी थी नौगांव। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे वहाँ पर हमने देखा मध्य भारत की ग्वालियर और इंदौर थी, वैसे ही यहाँ रीवा और नौगांव थी। बाद में केवल रीवा को ही बना दिया गया था, नौगांव को राजधानी से हटा दिया गया था। भोपाल की बात करें तो स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत ही शामिल था ये, यानी पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल दोनों शामिल थे। भोपाल रियासत के विलय के समय शासक कौन था, तो नवाब हमीदुल्ला खान थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जब भोपाल का विलय हुआ मध्य प्रदेश में, तो उस समय भोपाल जो रियासत थी उसके, जब रियासत वाला पढ़ेंगे तो भोपाल रियासत भी पढ़ेंगे, तो उस समय भोपाल रियासत के प्रधान कौन थे, तो नवाब हमीदुल्ला खान थे। और विलय कब हुआ था, तो 1 जून 1949 यानी 1949 को विलय हुआ था। ठीक है, और जैसे हमने पढ़ा पार्ट सी के मुख्यमंत्री जो थे वो शंभुनाथ शुक्ल थे, जो पार्ट बी के थे वो लीलाधर जोशी थे। ऐसे अगर हम बात करें, और पार्ट ए के हमने पढ़ा था कि पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ऐसे भोपाल के जो थे वो शंकर दयाल शर्मा थे, है ना, इनको प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य के विलय के पहले विधानसभा में सीटों की संख्या का क्या ब्यौरा था, तो कुल मिला के जब मध्य प्रदेश राज्य का विलय नहीं हुआ, मतलब मध्य प्रदेश राज्य नहीं बना, उसके पहले कुल मिला के 339 सीटें थी। ठीक है, और 339 में विंध्य प्रदेश में 60 सीटें, भोपाल में 30, मध्य भारत में 99 और सीपी और बरार में 150 सीटें थी। तत्कालीन विंध्य प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से 8 जिलों में, आपको पता होना चाहिए, विंध्य प्रदेश को 8 में, मध्य भारत को 16 जिलों में,
प्रशासनिक दृष्टि मतलब प्रशासनिक सहूलियत की दृष्टि से, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे अगर कोई बड़ा राज्य है, तो बड़ा राज्य है तो फिर वहाँ प्रशासन करना मुश्किल होता है, इसीलिए उसको तोड़ के दो राज्य बना दिए जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विभाजित कर दिया गया था। मध्य भारत को 16 जिलों में, भोपाल राज्य को 2 जिलों में, जिनमें भोपाल और रायसेन 2 जिले शामिल थे। सीपी और बरार को 22 जिलों में विभक्त किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो मध्य प्रदेश 1947 से 1956 तक की स्थिति हम यहाँ पर देखते हैं, यानी भारत आज़ाद हुआ से उससे लेके तो जब मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 तक की स्थिति। भाग की बात ये देखिए, ये यहाँ पर टेबल है और टेबल में हम इसको समझते हैं अच्छे से। भाग यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर अन्य नाम क्या है उसका, फिर राजधानी क्या है और रियासतें कितनी थी, यानी हम इसको एक साथ समझते हैं। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए का नाम सीपी और बरार है, यानी मध्य प्रांत और बरार। राजधानी इसकी नागपुर थी और इसमें 15 रियासतें शामिल थी, लेकिन कहीं कहीं 14 भी उल्लेख में आता है। देखिए ऑप्शन में या तो 14 रहेगा या 15 रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी का अन्य नाम मध्य भारत है। इसकी 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, 6.5 महीने के लिए शीतकालीन राजधानी ग्वालियर और 5.5 महीने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर हुआ करती थी। इसमें 25 रियासतें शामिल थी, कहीं कहीं 22 का भी उल्लेख आता है। पार्ट सी की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें शामिल थी, एक तो विंध्य प्रदेश और एक भोपाल। विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा और रोगांव दोनों थी, लेकिन बाद में रीवा को ही राजधानी बना दिया गया था और भोपाल की राजधानी भोपाल ही थी। 38 रियासतें इसमें शामिल थी और जो है भोपाल में 1 रियासत शामिल थी। भोपाल जब विलय हुआ तो हमीदुल्ला खान इसके प्रधान थे। इसके पहले आपको पता होना चाहिए एक बात और, कि भोपाल का जब विलय हुआ तो भोपाल सीहोर जिले की राजधानी हुआ करती थी, मतलब ये सीहोर जिला में शामिल हुआ करता था भोपाल। भोपाल खुद जिला नहीं था, लेकिन भोपाल 1972 में जिला बना, इसके पहले वो सीहोर जिले में शामिल था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1956 की स्थिति की, यानी मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तब। 1953 में आपको जैसा कि पता ही है कि भाषाई जो आयोग है, फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आयोग का गठन हुआ, क्योंकि भाषाई आधार पर आयोग गठन की मांग चल रही थी कि राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। जैसे हमने बात करी, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं और केरल में मलयालम बोलते हैं। पहले जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु था एक ही मद्रास राज्य का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में फिर मांग उठी और पोटे श्री रामुलु उनका निधन भी हो गया अनशन करने के कारण। तो जो शायद मैं याद कर पा रहा हूँ तो 1953 की बात है, 1953 में पहला भाषाई आधार पर राज्य का गठन आंध्र प्रदेश को करना पड़ा और फिर उसके बाद मांग उठने लगी भाषाई आधार पर राज्य के गठन की। तो उसी क्रम में फजल अली आयोग का गठन भी किया गया 1953 में और उसकी अनुशंसा पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर नहीं लिखा है इसको साइड में लिख लेना, 14 राज्य और 6 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो फजल अली के आयोग की अनुशंसा पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ और उसमें मध्य प्रदेश भी एक राज्य शामिल था। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। पार्ट ए बी सी की 79 रियासतों को मिलाकर वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन किया गया। प्रदेश का जो गठन है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किया गया। देखिए जब फजल अली आयोग की अनुशंसा हुई तो किसी भी राज्य का गठन ऐसे ही नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक एक्ट लाना पड़ता है, एक अधिनियम लाना पड़ता है और वो अधिनियम लाया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और उस अधिनियम की धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश गठित हुआ उसमें 7 संभाग और 43 जिले शामिल थे, इतना आपको पता होना चाहिए। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने पर सुझाव दिया था, परंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू के कहने पर भोपाल को राजधानी बनाने पर सहमति दी गई, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ, पार्ट बी में और पार्ट सी में क्या परिवर्तन हुआ जब मध्य प्रदेश में विलय हुआ। पार्ट ए में क्या हुआ कि पार्ट ए के जो 8 जिले थे वो हमने बम्बई को दे दिए, ठीक है, और बाकी सभी मध्य प्रदेश में बच गए। जो बम्बई को हमने 8 जिले दिए उसमें कौन कौन से दे दिए हमने, एक तो अकोला, देखिए बम्बई उस समय राज्य था, लेकिन 1 मई 1960 को जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, 1 मई 1960 को बम्बई को 2 राज्यों में तोड़ दिया गया, एक था गुजरात और एक था महाराष्ट्र। तो उस समय तो हमने बम्बई को 8 जिले दिए थे, लेकिन ये 8 जिले बाद में किसको मिल गए, ये मिल गए महाराष्ट्र को। तो अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा और चांदा, ये 8 जिले हमने दे दिए महाराष्ट्र को।
बाकी सभी मध्य प्रदेश में मिल गए। ये पार्ट ए के चेंजेस की बात हम कर रहे हैं। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में 2 चेंजेस हुए। हमने क्या किया कि हमारा जो मंदसौर के सुनेल टप्पा नाम की तहसील थी मंदसौर में हमारे मध्य प्रदेश में, उसको हमने दे दिया राजस्थान में। और राजस्थान से बदले में हमने क्या लिया, तो राजस्थान से लिया हमने सिरोंज, और वो हमें विदिशा जिले में प्राप्त हुआ। पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पार्ट सी बिना परिवर्तन के शामिल कर लिया गया। अब देखो ये डायग्राम से हम थोड़ा सा समझते हैं, बाकी फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का वो उसमें हम आगे की बातें देखेंगे। 1947 की देखो स्थिति, जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ था उस समय की बात है, मध्य प्रदेश नहीं बना था तब ये वाला पोर्शन पार्ट बी, ये पार्ट ए, ये भोपाल, और ये पार्ट सी था। पार्ट बी मध्य भारत, पार्ट ए सीपी और बरार, और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल शामिल थे। जब 1956 मध्य प्रदेश बना उस समय 7 संभाग और 43 जिले थे। और जब वर्तमान की स्थिति की बात करें तो 55 जिले वर्तमान में बन गए हैं। नवीनतम जिलों में रीवा से अलग होकर मऊगंज, सतना से अलग होकर मेहर, छिंदवाड़ा से अलग होकर पांडुरना, और टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी भावानवा जिला बना था। ठीक है, यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के गठन की बात कर ली। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम मध्य प्रदेश के जिलों के गठन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर सबसिक्वेंट वीडियोस आएंगे मध्य प्रदेश के भूगोल को लेकर, इसी ये सीरीज़ चलती रहेगी। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।